एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल और 12 लेवल के बच्चों को लेकर आया बहुत बड़ा निर्देश। जितने भी बच्चे यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल और 12 लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो उन सभी को परीक्षा को लेकर बहुत बड़ा निर्देश आ चुका है। अगर बात करें यहाँ पर तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 12 लेवल में आपको अभी पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ रहा है। तो पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं और अगर आप कम मार्क्स लाते हैं, ठीक है, अगर आप सीबीटी 2 में कम मार्क्स लाते हैं या फेल हो जाते हैं टाइपिंग टेस्ट में या साइको टेस्ट में, स्टेशन मास्टर के लिए जो सीबीएटी होता है उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, या टाइपिंग टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं तो कौन सा पोस्ट मिलेगा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं दोनों के बारे में बताने वाला हूँ, ग्रेजुएट लेवल के बारे में भी बताऊंगा, 12 लेवल के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें क्योंकि एक एक करके बताएंगे, ठीक है। यही नहीं कि ग्रेजुएट लेवल का बता रहे हैं तब तक आप सोचे कि नहीं, तो दोनों को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, क्या पता मैं किसमें अच्छा से बता दूं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बताने वाले हैं कौन सा ये है आपका, यहाँ पर ये ग्रेजुएशन लेवल वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब आप ग्रेजुएशन लेवल में देखिएगा तो यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक दो चीज में बच्चा फेल होता है, ठीक है, तीन चीज में ध्यान से मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक तो बच्चा मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल होता है, ठीक है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसमें फेल होता है। दूसरा आपका टाइपिंग में फेल हो सकता है, ठीक है, टाइपिंग में फेल हो सकता है। तीसरा सीबीएटी में, किसमें, सीबीएटी में। तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। मान लो कि पोस्ट प्रेफरेंस में, ठीक है, मान लो कि जो पोस्ट प्रेफरेंस दिला रहा है तो उस पोस्ट प्रेफरेंस में अगर बच्चा पहले नंबर पर, ठीक है, पहले नंबर पर स्टेशन मास्टर को दिया है, पहले नंबर पर स्टेशन मास्टर को दिया है, दूसरे नंबर पर, ठीक है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को दिया है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को दिया है, ठीक है, और चौथे नंबर पर गुड्स ट्रेन मैनेजर को दिया है, अब पांचवें नंबर पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को दिया है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे ने पोस्ट प्रेफरेंस दिया। लेकिन बच्चा जो है सीबीटी 2 में, ठीक है, सीबीटी 2 में जो कट ऑफ है, ठीक है, सीबीटी 2 में जो कट ऑफ है सभी पोस्ट के लिए अलग सीबीटी 2 में जो कट ऑफ होगी आपकी सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जाएगी, इस बात का याद रखना। मान लो कि कट ऑफ जो है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पहला नंबर जो स्टेशन मास्टर था, तो सीबीटी 2 आपका 120 मार्क्स का होता है, तो ये जो गया स्टेशन मास्टर का 100 मार्क्स गया, कितना कट ऑफ गया, 100 गया, ठीक है। और आपका जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसका 98 गया, कितना, 98 गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान के चले ये जो तीसरे नंबर पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसका 95 गया, कितना, 95 गया। ये चौथे नंबर पर जो है इसका 90 गया, कितना, 90, ठीक है। और यहाँ पर जो पांचवें नंबर पर है, ठीक है, पांचवें नंबर पर है उसका 85 गया, कितना, 85 गया। अब बच्चा ला कितना रहा है, ठीक है, बच्चा ला रहा है आपका मान के चलो कि 87, कितना, बच्चा जो ला रहा है मार्क्स 87, कितना ला रहा है, 87 मार्क्स बच्चा ला रहा है। तो बच्चा को कौन सा पोस्ट मिलेगा, ठीक है, बच्चे को कौन सा पोस्ट मिलेगा, सभी के लिए अलग अलग कट ऑफ गया, बच्चा 87 ला रहा है तो बच्चा को देखिएगा कि यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है। अब 87 नहीं लाके अब चेंज करते हैं, ध्यान से समझो। अब बच्चा 87 नहीं ला रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, ठीक है। सबसे पहले इरेजर ले लेते हैं, इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो बच्चा 87 नहीं ला रहा, उससे भी ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, तो बच्चे को कौन सा पोस्ट मिलेगा, चलिए बात करते हैं। जो जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चा 95, ठीक है, 98 नहीं 100 ला रहा है, कितना ला रहा है बच्चा, 100 मार्क्स ला रहा है। तो बच्चा तो सभी पोस्ट क्वालिफाई कर गया, लेकिन बच्चा सीबीएटी में फेल कर गया, किसमें फेल कर गया, ठीक है। बच्चा जो है यहाँ पर 100 मार्क्स ला रहा है, कितना, 100 मार्क्स ला रहा है, लेकिन 120 में से 100 मार्क्स ला रहा है, लेकिन वो सीबीएटी में फेल कर गया, साथ ही साथ वह टाइपिंग में फेल कर गया, ठीक है, टाइपिंग में फेल कर गया। तो सीबीएटी में फेल करने का मतलब है कि स्टेशन मास्टर गया इसका, ठीक है, टाइपिंग में फेल करने का मतलब है कि ये दोनों पोस्ट गया। अब बच्चा गुड्स ट्रेन मैनेजर चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। तो इसमें जो पहला प्रेफरेंस पर रहेगा उसमें से वो उसको मिल जाएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया था, ठीक है। सेम उसी तरह आपका मेडिकल में होगा। मेडिकल में मान लो कि आपने अप्लाई किया, सबसे हार्ड मेडिकल होता है A2, कौन सा होता है, A2 एक नंबर पर होता है सबसे हार्ड मेडिकल। उसके बाद आपका 2 नंबर पर आता है B2, अगर आप 3 नंबर पर आता है आपका C2, ठीक है। तो उसी तरह मान लीजिए कि कोई बच्चा स्टेशन मास्टर गुड्स ट्रेन मैनेजर में अप्लाई किया था लेकिन उसके मेडिकल में फेल हो गया, तो उसको जो पोस्ट मिलेगा उसके बाद B2 चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर उसमें भी फेल कर गया तो ये पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरो या फॉर्म अप्लाई करो तो ऐसे जगह अप्लाई करो जहां 5 पोस्ट उपलब्ध हो, ठीक है, जहां पर ज़्यादा वैकेंसी हो, और 5 पोस्ट में पोस्ट प्रेफरेंस में डालो। ऐसा नहीं कि 2 1 3 गो अपना पसंदीदा को डाल रहे, नहीं, 5 को डालो। आपको नौकरी लेने से मतलब है, ठीक है, नौकरी लेने से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि नहीं हमको स्टेशन मास्टर बनना है, हमको गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना है, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। वहीं पर 12 लेवल में भी अगर देखें, ठीक है, अभी हम कुछ और जानकारी भी देंगे, वीडियो में बने रहिएगा ग्रेजुएट लेवल को लेके भी। अगर 12 लेवल में हम यहाँ पर देखें तो 12 लेवल में आप देखिएगा
कि यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ठीक है। तो टाइपिस्ट वाला यहाँ पर जो पोस्ट है ये 2 ठो है, 2 नंबर और 3 नंबर टाइपिंग वाला पोस्ट है। तो अगर आप टाइपिंग में फेल होते हैं, ठीक है, तो आप तो चारों भरिएगा पोस्ट प्रेफरेंस में, ठीक है। टाइपिंग में सबके लिए अलग अलग कटअप जाएगा, ठीक है, इसके लिए अलग कटअप जाएगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, सबके अलग अलग कटअप जाएगा। अगर आप टाइपिंग में फेल होते हैं तो ये दोनों पोस्ट हट जाएगा, ठीक है। आपको इन दोनों पोस्ट में फाइट करना होगा, ठीक है। इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो आप प्रीफरेंस में तो चारों भरिएगा, प्रीफरेंस में आप चारों पोस्ट को भरिएगा, ठीक है। तो टाइपिंग में फेल भी अगर कर जाते हैं तो ये दोनों पोस्ट सिर्फ फटेगा, ये दोनों तो आपको मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको एक गलती नहीं करना है कि फॉर्म अप्लाई करते समय जो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते समय जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं उसमें आपको गलत नहीं भरना है, सभी पोस्ट में अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला था कि ग्रेजुएशन लेवल में भी कुछ ऐड करेंगे, और तो यहाँ पर देखिए जितने भी बच्चे, ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं तो उनको पता है कि सबसे पहले उनका CBT 1 होगा, क्या होगा, CBT 1 होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद उनका CBT 2 होगा, क्या होगा, CBT 2 होगा जो कि 120 मार्क्स का होगा। तो ये 120 मार्क्स का जो CBT 2 होगा सब पोस्ट के लिए एक ही CBT होगा, ठीक है। सब जितना भी पोस्ट है यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल हो या 12 लेवल हो, सब के लिए एक ही CBT होगा। वही CBT देने के बाद, ठीक है, CBT देने के बाद लेकिन कट ऑफ अलग अलग निकलेगा, क्या निकलेगा, जितना भी सबके लिए कट ऑफ है वो कट ऑफ अलग अलग निकलने वाला है CBT देने के बाद, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक बात, आप यहाँ पर इतना सब कुछ कर लेते हैं, आपको पोस्ट भी अलॉट हो जाता है, ठीक है, आप अच्छा मार्क्स भी आ लेते हैं, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, ठीक है, DV के लिए, तो याद होगा कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय, ठीक है, जब फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे तो उस समय जितने भी बच्चे यहाँ पर OBC वाले थे, OBC SC ST और EWS, ठीक है, तो उनसे मांगा गया था सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, ये सब, ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ पर DV में छटते कैसे, तुम देखते हो कि DV में तो वैकेंसी मान लो कि ग्रेजुएशन लेवल में 8000 है, ठीक है, और DV में बच्चे पहुँच गए कितना, 20000, ठीक है। तो ये बच्चे छटते कैसे हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझना। या 12 लेवल में वैकेंसी 4000 है, बच्चे पहुँच गए 10,000, तो बच्चे को छाटा कैसे जाता है यहाँ पर हम समझते हैं। तो देखो, अगर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, मान लो कि आपको पता है कि OBC में नॉन क्रीमी लेयर मांगता है, क्या मांगता है, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर, वो भी सेंट्रल वाला, कौन वाला, सेंट्रल वाला। उसी तरह यहाँ पर SC ST में, ठीक है, SC ST हो या EWS हो, उससे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है SC ST वालों से। तो यहाँ पर अगर आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जब फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपने स्टेट वाला डाल दिया होगा, ठीक है, आपको पता है कि उसमें सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, इशू डेट मांगता है, ये सब मांगा जाता है। अगर उसमें आपने स्टेट वाला मार्क डाल दिया होगा और अभी जब आप एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आप नया वाला बनवा लीजिएगा कि हाँ चलो नया वाला सेंट्रल वाला बनवा लेते हैं, तो वहाँ पर आपको सीधा सीधी रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आप मुझे बाद में ये नहीं बोल सकते, देखिए बहुत यूट्यूबर्स ये बोल रहे थे, अच्छे यूट्यूबर जो रेलवे में जॉब कर रहे हैं, कि स्टेट वाला अभी डाल दो, बाद में सेंट्रल वाला दे देना बनवा के, ठीक है। तो देखिए ये पहले चलता था, अब रूल्स चेंज हो गए हैं, ठीक है, अब रूल्स चेंज हो गए हैं। आपको फॉर्म अप्लाई करते समय ही आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए सेंट्रल लेवल का, जिसके पास नहीं है। देखिए बनता कैसे है, मान लीजिए कि मैं एक झारखंड का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मैं झारखंड से हूँ, तो मैं एक झारखंड का एग्जांपल देता हूँ कि बनता कैसे है। तो मान लो कि मैं OBC हूँ, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, झारखंड लेवल का, ठीक है, झारखंड लेवल का हम यहाँ पर जाति आय निवास बनाएंगे, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, डोमिसाइल बनवाएंगे, ठीक है, और इनकम बनवाएंगे। जब ये तीनों बन जाएगा तो तब मेरा बनेगा सेंट्रल लेवल का नॉन क्रीमी लेयर। उससे भी पहले जो है मेरा यहाँ पर जो कास्ट है पहले नॉन क्रीमी लेयर, वो झारखंड वाला बनेगा, तब बनता है सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है। तो इतना ज़्यादा झमेला होता है, तो बच्चों को बहुत दौड़ना पड़ता है ये सेंट्रल लेवल वाला बनवाने के लिए। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। देखिए क्योंकि लास्ट डेट जो है यहाँ पर अभी आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का है 20 तारीख तक है, 20 अक्टूबर तक है, और 12 लेवल का 29 अक्टूबर तक। अरे 10 दिन में तो आराम से बन जाएगा, पैसा फेंकोगे तो, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपको बनवा लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, बच्चे इस पर ध्यान देते नहीं है। और RRB NTPC में एक चीज़ और, बहुत जल्द आप लोगों के लिए PDF आने वाला है। देखिए PDF में थोड़ा लेट इसलिए हो रहा है ना, जैसा कि PDF जो है आपका रीजनिंग का, ठीक है, अब रीजनिंग का जो क्वेश्चन है तो उसमें दोनों चीज़ डालना पड़ता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्लस मॉक टेस्ट के लिए आपका क्वेश्चन पेपर डालना पड़ रहा है, ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन डालना पड़ रहा है, फिर GK, अब GK GS, ठीक है, GK GS और करंट अफेयर, ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। अगर इसमें मैं आपको गलत क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, हम आपको हज़ारें क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, हम आपको 21,000 क्वेश्चन देते हैं GK GS करंट अफेयर से PDF बना के। अगर आपका 50, देखिए 1000 क्वेश्चन हम दिए, ठीक है, तो 1000 क्वेश्चन में से, ठीक है, 1000 क्वेश्चन में से आपका GK GS और करंट अफेयर में टोटल 50 क्वेश्चन आता है। कितना? 50 क्वेश्चन आता है। 1000 में से अगर मेरा 20 क्वेश्चन भी फंस जाता है
तो कितना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता है तो कितना बेकार है, तो इसलिए उसको थोड़ा तैयार करने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ कुछ अंदर, जैसे कि मैं पहले से भी ये फॉर्म, देखिए ये जो आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इसके बारे में मुझे नॉलेज है पहले से, ठीक है, क्योंकि 2019 वाला जब मैंने फॉर्म भरा था तो उसमें जो स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन होते जा रहा था, ठीक है, तो उसमें पता चल रहा था कि कहाँ पर क्या चीज़ मांगा जाता है, ठीक है, किस जोन का कट ऑफ कम जाता है, किस जोन का कट ऑफ, जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में हम लोग किसी भी जोन में फॉर्म भर सकते हैं, तो कहाँ का कट ऑफ कम जाता है, कहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो ये सब का हमको नॉलेज है। और बहुत जल्द मैं ये बनाने वाला हूँ कि पिछले जो 2019 में वैकेंसी निकली थी कहाँ कहाँ कम कट ऑफ गया था, ठीक है, तो अभी तक जो लोग फॉर्म नहीं अप्लाई किए वहाँ कर सकते हैं, और जो अप्लाई कर चुके हैं वे भी देख सकते हैं, ताकि उनको नॉलेज मिले कि मान लो कोई बच्चा अभी कोलकाता अप्लाई कर दिया है, कोई बच्चा यहाँ पर अप्लाई कर दिया है तुम्हारा गुवाहाटी में, कोई बच्चा तुम्हारा अप्लाई कर दिया कहाँ पर, मान के चलते एक तो कोलकाता फेमस जोन है आपका, गुवाहाटी फेमस जोन है आपका, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर हो गया इधर मालदा तरफ, पटना, ठीक है, रांची, ठीक है, तो ये सब जितना भी जोन है, ठीक है, या बच्चे आजकल फोकस कर रहे हैं बिलासपुर, बेंगलोर, ठीक है, तो ये सभी जोन का कट ऑफ आपको जब पता चलेगा तो आपको उस हिसाब से मेहनत करना होगा। देखिए होता क्या है ना कि जैसे CBT 1 100 मार्क्स का है, ठीक है, तो उसमें आपको उस हिसाब से मेहनत करना होगा कि आप CBT 2 में जा पाए, क्योंकि CBT 2 पर मेरिट बनता है, क्या बनता है, मेरिट। इसको लेके भी एक स्पेशल वीडियो बनाना होगा ताकि आपको समझा पाए कि मेरिट क्या होता है और कट ऑफ क्या होता है। देखिए कट ऑफ जितना भी निकलता है ना, मान लो CBT 2 120 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ है वो 80 गया, तो 80 पर सिलेक्शन नहीं होगा आपका, 95 to 100 मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, बहुत मार्क्स बढ़ जाता है। और खास करके जो कट ऑफ होता है वो नॉर्मलाइज स्कोर होता है, क्या होता है आपका, नॉर्मलाइज स्कोर। तो बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।